नैनीताल के एक प्रतिष्ठित स्कूल में एक सामान्य सी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों पर बिखर रही थीं और स्कूल में प्रार्थना का समापन हो चुका था। बच्चों की कतारें जैसे ही अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ीं, तभी एक सख्त आवाज गूंजी, जिस भी बच्चे की फीस कल तक जमा नहीं हुई है, उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस बात ने कक्षा में बैठी एक मासूम लड़की सोनिया के दिल को दहला दिया। वह मुश्किल से 9वीं कक्षा में थी, लेकिन हालातों को अच्छी तरह समझती थी। उसके पिताजी का निधन हो चुका था और अब उसकी देखभाल केवल उसकी बूढ़ी दादी कर रही थी, जो खुद बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करती थी। अगले दिन क्लास में टीचर ने नाम पुकारा, सोनिया, तुम्हारी फीस अब तक जमा नहीं हुई है। नियमों के अनुसार तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। सोनिया की आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप स्कूल से बाहर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी दादी को सारी बात बताई। दादी ने उसे गले लगाकर ढांढस बंधाया, लेकिन उनके बूढ़े हाथों में अब कोई आर्थिक ताकत नहीं थी। सोनिया अंदर से टूट गई थी, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन वह पास के सरकारी स्कूल में दाखिला लेने पहुंची। भले ही वहां सुविधाएं कम थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब उसका सिर्फ एक सपना था, एक दिन डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना। सोनिया ने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह रोज घंटों किताबों में डूबी रहती, सरकारी लाइब्रेरी में समय बिताती और खुद को बेहतर बनाने में जुटी रहती। मेहनत रंग लाई। उसने बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया और पूरे गांव का नाम रोशन किया। उसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह एक सफल डॉक्टर बन गई। एक दिन उसकी क्लिनिक में एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी को लेकर आई। उनके कपड़े साधारण थे और आंखों में चिंता। महिला बोली, डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी बीमार है। क्या आप कम खर्च में इलाज कर सकती हैं? मैं ज्यादा पैसा नहीं दे सकती। सोनिया ने महिला को गौर से देखा और पल भर में पहचान गई। यह वही टीचर थीं जिन्होंने कभी फीस न होने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया था। सोनिया ने शांत स्वर में कहा, मैडम, आप मुझे शायद नहीं पहचान रही होंगी। मैं वही सोनिया हूं जिसे आपने एक दिन स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि मेरी दादी फीस नहीं भर सकी थीं। आपने मुझसे कहा था, अगर फीस नहीं भर सकते तो सरकारी स्कूल में पढ़ो। थोड़ा रुककर सोनिया ने आगे कहा, अगर आप खर्च नहीं उठा सकती तो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लीजिए। टीचर शर्मिंदा हो गईं। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अब सवाल यह है, क्या सोनिया ने सही किया? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।